नोएडा सेक्टर 22 की सुबह बहुत ही खुशनुमा थी। हल्की धूप खिड़कियों से होकर कमरे में फैल रही थी। मिश्रा परिवार के घर में आज एक नई खुशबू थी, एक नई मुस्कान थी, क्योंकि उसी दिन जन्म हुआ था एक प्यारे से बच्चे का, रुद्रांश मिश्रा। उसकी पहली रोने की आवाज सुनते ही सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पापा रवि मिश्रा ने बच्चे को गोद में लिया और मम्मी कमिनी मिश्रा ने प्यार से उसके माथे को चूमा। लेकिन घर में सबसे ज्यादा खुश थे मामा विकास कुमार, जो सिर्फ 23 साल के थे। उन्होंने बच्चे को उठाया और कहा, देखो ये तो बिल्कुल मेरा जैसा है, मेरा छोटा दोस्त। वक्त गुजरता गया। 2 साल बाद वही छोटा सा रुद्रांश पूरे घर की शान बन गया था। उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी हंसी और उसकी मासूम शरारतें सबको हंसा देती थी। मगर एक बात सबको सबसे प्यारी लगती थी, रुद्रांश ज्यादा नहीं बोलता था। वो दुनिया के लिए चुप था, लेकिन अपने परिवार के लिए उसका दिल बोलता था। वो अपनी माँ को प्यार से मम्मी बुलाता, अपने पिता को पापा और अपने मामा को बस मामा। ये एक शब्द उसके होठों पर सबसे ज्यादा रहता था। हर सुबह जब मामा ऑफिस जाने के लिए तैयार होते, रुद्रांश दौड़कर उनके पास आता और उनकी टांगों को पकड़ लेता। मामा झुककर कहते, क्या हुआ मेरे छोटे शेर, मामा को जाने नहीं देगा क्या? रुद्रांश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता, मुस्कुराता और धीरे से कहता, मामा। उस एक शब्द में इतना स्नेह, इतना अपनापन होता कि मामा का दिन बन जाता। ऑफिस से लौटने के बाद मामा सबसे पहले रुद्रांश के कमरे में जाते। जैसे ही बाइक की आवाज गली में गूंजती, रुद्रांश बालकनी की ओर भागता और चिल्लाता, मामा आ गए, मामा आ गए। वो नीचे भागकर मामा की गोद में कूद पड़ता। मामा उसे ऊपर उठाते, हवा में झुलाते और कहते, मेरा शेर आज मस्ती करेंगे। दोनों पार्क जाते, झूला झूलते, स्लाइड पर फिसलते और रास्ते में आइसक्रीम खाना तो जैसे उनका रोज का रिवाज था। मम्मी और पापा दूर से मुस्कुराकर देखते रहते। कमिनी कहती, देखो ये तो मामा पर ही गया है। रवि हंसते हुए बोलते, अरे ये दोनों तो जैसे एक ही टीम है। और सच में रुद्रांश और विकास की जोड़ी पूरे मोहल्ले में मशहूर। कभी कभी जब मामा ऑफिस के काम से देर कर देते, रुद्रांश उदास हो जाता। वो खिलौनों से नहीं खेलता, खाना नहीं खाता, बस खिड़की से बाहर देखता रहता। कमिनी पूछती, क्या हुआ बेटा? वो बस धीरे से कहता, मामा। उसके चेहरे की वो मासूमियत देखकर सबका दिल पिघल जाता। एक शाम मामा लौटे तो देखा कि रुद्रांश सोफे पर बैठा उनींदा हो रहा है। विकास ने धीरे से उसे उठाया, गोद में लिया और कहा, देख मामा आ गया। रुद्रांश ने आंखें खोली, मुस्कुराया और सिर उनके कंधे पर रख दिया। मामा ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और फुसफुसाए, तू है ना मेरे पास, तो जिंदगी में सब कुछ है। रात को जब सब सो रहे थे, मामा ने उसे अपनी छाती से लगाकर लेटा लिया। रुद्रांश ने आंखें बंद की और बस इतना कहा, मामा। कमरे में बस हल्की हल्की सांसों की आवाज थी और एक मासूम मुस्कान जो सबका दिल पिघा रही। मामा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, रुद्रांश, जब तक तू मेरे साथ है, हर दिन एक नई कहानी है। और इसी तरह वो दोनों, मामा और भांजा, एक दूसरे की दुनिया बने रहे, जहां शब्दों की जगह प्यार बोलता था और हर दिन बस एक शब्द गूंजता था, मामा।